जिस कोरोना वायरस से दुनिया खौफ में है, उस वायरस का इलाज एक पौधे में खोज लिया गया है। सोशल मीडिया पर एक खास तरह के पौधे से कोरोना के इलाज का पक्का दावा किया जा रहा है। एक वायरल मैसेज के मुताबिक गुल मेहंदी का पौधा, जिसे रोजमेरी भी कहते हैं, उससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। इस दावे का सच क्या है? अस्पतालों में लगी भीड़ अब खत्म हो जाएगी। महामारी के खिलाफ अब एक नई दवाई। कोरोना पर एक पौधे की शक्ति से होगा वार। जी हां, सही सुना आपने। एक पौधा जिसका नाम गुल मेहंदी है, जिसे अंग्रेजी में रोजमेरी भी कहा जा सकता है, वो अब कोरोना वायरस के संक्रमण को पूरी तरह से रोक देगा। जी हां, सोशल मीडिया पर तो इस पौधे की तस्वीरों के साथ कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। ये पौधा कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं, बल्कि कोरोना में चमत्कारी पौधा है। शुक्र है, कोरोना पर पूरी तरह से असर करने वाली औषधि मिल गई। गुल मेहंदी पौधे में कोरोना संक्रमण को मारने की ताकत है। जल्दी इससे बनी दवाइयाँ कम कीमत में बाजार में बिकेंगी। विदेशों में तो इस पर रिसर्च भी शुरू हो गई है। दावे के मुताबिक गुल मेहंदी पौधे में कुछ खास तरह के तत्व हैं, जिसके इस्तेमाल से कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। इसके तत्व की जांच करना है और बस इतना करने से ही अगर सब ठीक हो जाएगा तो कोरोना की बेलगाम रफ्तार रोकने में ये पौधा काफी कारगर साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में गुल मेहंदी पौधे से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? वायरल हो रहे दावे का आधार क्या है? क्या डॉक्टरों ने इसका सुझाव दिया है? और इस पौधे में ऐसे क्या तत्व हैं जो कोरोना वायरस को खत्म कर सकते हैं? वायरल मैसेज में विदेश के शोध का दावा किया गया है। पड़ताल के दौरान हमने सबसे पहले गुल मेहंदी पौधे के बारे में जानकारी इकट्ठा की। रिसर्च में पता चला कि गुल मेहंदी या कहें कि रोजमेरी मेडिटेरेनियन सागर के जंगलों में पाई जाने वाली एक जंगली सदाबहार झाड़ी है और इसका इस्तेमाल अब दुनिया भर के एक सजावटी पौधे, औषधि और कॉस्मेटिक उपयोगों के लिए किया जाता है। लेकिन इससे फिर भी साबित नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ किया जा सकता है। हमने ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बॉटनिकल एक्सपर्ट से संपर्क साधा और इस पौधे के बारे में विस्तार से पता किया कि क्या सच में जिस कोरोना से दुनिया त्रस्त आ चुकी है, उसका इलाज इस पौधे में छिपा है। रोजमेरी एक सदाबहार शाकीय पौधा है। यह अधिकतर ऊंचाई वाले ठंडे स्थानों पर उगता है। इसकी पत्तियां सुगंधित होती हैं और इसमें नीले रंग के फूल आते हैं। ये रोजमेरी का पौधा है, ये आप देख सकते हैं। हमारे देश में पुराने समय से ही रोजमेरी का उपयोग स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए होता आया है। इसके अलावा इसका उपयोग टॉनिकों को सुगंधित करने के लिए किया जाता है। आजकल इसके सुगंधित तेल की बहुत मांग है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में सुगंध डालने के लिए किया जाता है। यह एक उत्तम खाद्य संरक्षक भी है। इसके अलावा यह कॉस्मेटिक्स में और औषधियों में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। इससे हमारा इम्यून तंत्र बहुत सुगठित रहता है। यह भी पाया गया है कि रोजमेरी के रसायनों से शरीर में बेचैनी, व्याग्रता और तनाव से मुक्ति मिलती है। अतः ये मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए, ये तो साफ हो गया कि ये पौधा गुणकारी है, लेकिन इससे कोरोना पर कितना वार किया जा सकता है, इसके लिए भी अपने डॉक्टरों से सलाह ली। इसमें दो कंपाउंड मिलते हैं, कार्नोस्टिक एसिड और कार्नोसोल। इसका पहले भी इस्तेमाल मेडिकल साइंस में होता रहा है। अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसनिज्म दोनों ब्रेन से संबंधित बीमारी है। इन्फ्लामेसोम, जो कोविड में समस्या आती थी लंग इंजरी की, वो साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम, जिसमें वेस्कुलाइटिस लंग इंजरी जो होता था, उसको ये रोक सकेगा। ऐसा स्पेकुलेशन है, भी रिसर्च से पाया गया है। दूसरा जो कंपाउंड है कार्नोसोल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव है। न्यूरोप्रोटेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि जो लॉन्ग कोविड जिसको बोलते हैं, जिसके कारण ब्रेन फॉगिंग या ब्रेन से संबंधित जो समस्याएं आती है, उसमें इसका रोल देखा जा रहा है। इसलिए रिसर्च जब हो
तभी हम इस बात को साबित कर सकते हैं। अमेरिका में रिसर्च हुआ, ये फाइंडिंग मिली, न्यूरोप्रोटेक्टिव मतलब ब्रेन फॉगिंग को कम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी, जिसपे जब तक शोध पत्र पूरी तरह पीयर रिव्यू में नहीं आ जाता है तब तक हम इसको पुख्ता सबूत अभी नहीं मानेंगे। इसको ट्रायल के बेसिस पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब साफ है, गुलमेंदी पौधा औषधि के रूप में काम तो करता है, साथ ही प्रारंभिक रिसर्च के मुताबिक कोरोना से होने वाली मस्तिष्क में सूजन, जिसे ब्रेन फॉग कहा जाता है, उसे रोकने में भी लाभदायक साबित होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने में असफल है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर एकदम गलत साबित हुई है। फूल किसे पसंद नहीं होते? फूलों के रंग और खुशबू हर किसी को भाते हैं, लेकिन फूलों में जो फूल लगभग हर किसी को बेहद पसंद है वो है गुलाब। बाजार में गुलाब का फूल आपको आसानी से 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक मिल जाता है, और अगर आप गुलाब के फूल का बुके बनवाते हैं तो वो लगभग 400 से 500 रुपए तक का बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी करोड़ों का गुलाब खरीदा है? जी हाँ, वो भी 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि 35 करोड़ रुपए का। सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि एक खास किस्म का गुलाब बाजार में 35 करोड़ रुपए का बिक रहा है। तो क्या वैलेंटाइंस वीक में गुलाब के दाम सोने से भी ज्यादा हो गए? क्या ये खबर पक्की है? गुलाब का फूल किसे पसंद नहीं होता? फूलों का राजा गुलाब हर किसी को प्यारा लगता है। सौंधी सौंधी खुशबू और देखने में बेहद खूबसूरत। गुलाब के फूलों को दुनिया में सबसे खूबसूरत और सुगंधित फूलों में से एक माना जाता है। गुलाब का फूल आमतौर पर लाल रंग का ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये खूबसूरत गुलाब लाल, पीला, गुलाबी और काला भी देखने मिलता है। आमतौर पर गुलाब का पौधा हर किसी के घर में मिल जाता है, लेकिन ये गुलाब बाजार में कितने का मिलता है? 20 रुपए, 50 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 60 और 80 रुपए का मिलने वाला ये गुलाब सोशल मीडिया पर करोड़ों में बिक रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक गुलाब की तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि गुलाब की कीमत 35 करोड़ रुपए है। बाप रे! फरवरी महीने में वैलेंटाइंस डे के कारण गुलाब की कीमत करोड़ों रुपए में हो गई है। अब कौन ही खरीदेगा इतना महंगा गुलाब, जो सोने से भी ज्यादा महंगा है। फरवरी का महीना, जिसे प्यार का महीना भी कहा जाता है, इस मौसम में गुलाब की डिमांड काफी बढ़ जाती है। शादी का सीजन होने की वजह से भी गुलाब के अलावा काफी फूल महंगे हो जाते हैं, लेकिन इतने महंगे कि कीमत 1-2 हजार भी नहीं बल्कि करोड़ों में पहुंच जाए। ये हैरान करने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार क्या गुलाब सच में करोड़ों में बिक रहा है, और अगर हाँ तो ये गुलाब करोड़ों में कहाँ बेचा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महज एक मजाक हो? जितनी कीमत पर एक महल, आलीशान घर या दुनिया के ऐशो आराम खरीदे जा सकते हैं, उतने रुपयों में एक फूल की बात समझ से परे है। हमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस करोड़ों के गुलाब की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में हमें मालूम चला कि ये गुलाब कोई ऐसा वैसा गुलाब नहीं, बल्कि ये तो गुलाब की एक खास किस्म की प्रजाति है। जिस महंगे गुलाब की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है जूलियट रोज। जी हाँ, इसे जूलियट रोज कहा जाता है। ये फूल हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये सामान्य गुलाब की तुलना में ज्यादा बड़े और इसकी पंखुड़ियाँ भी ज्यादा होती हैं। इसकी खुशबू बकाइन और मीठे वेनिला जैसी होती है। लेकिन जूलियट रोज इतना महंगा भला क्यों है, इसके बारे में हमने एक्सपर्ट से पता किया और जूलियट रोज के बारे में विस्तार से जाना। पर एक खास गुलाब है जिसे जूलियट रोज भी कहते हैं। जूलियट रोज को बनाने वाले का नाम है डेविड हॉस्टन और इन्होंने ये 1975 में बनाया था। इस फूल को बनाने के लिए उन्हें 15 साल का समय लगा, साथ ही $3,000 मिलियन का खर्चा भी आया। इसीलिए इस पौधे को रेयर गुलाब भी कहा जाता है। पहली बार 2006 में इस गुलाब का प्रदर्शन किया गया चेल्सा फ्लावर शो में। वहाँ पर इसकी बिक्री 90 करोड़ रुपए प्रति फूल कट फ्लावर के रूप में हुई। लेकिन अपने अलग रंग रूप और प्रसिद्धि के चलते इस गुलाब की डिमांड काफी है और इसकी महंगी कीमत का राज है इसका 15 सालों बाद खिलना।
ये गुलाब की प्रसिद्धि उसके फूलों की सुंदरता के कारण है। इसका फूल कप शेप होता है, जो कि किनारे की तरफ तो पीच कलर का है तथा बीच में ये एप्रिकॉट कलर का बहुत ही सुगंधित फ्लावर के रूप में ये जाना जाता हैगा। जूलियट गुलाब की खेती यूं तो पहले सिर्फ विदेशों में की जाती थी, लेकिन अब इसकी पसंद के चलते और इसकी डिमांड के चलते इसकी खेती अब हर कहीं की जा रही है। जूलियट रोज इसलिए दिया गया क्योंकि ये शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट के ऊपर आधारित है, उसके बेस पर इसका नाम रखा गया। आज इस फूल की खेती जो है वो दुनिया के विविध भागों में हो रही है। इवन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी जो उत्तरी प्रदेश हैं वहाँ पर ये फूल खेती के रूप में काम में आ रहा हैगा। तो इस दिलकश गुलाब के फूल को खरीदने के लिए आपको करोड़ों की कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन कहते हैं ना, गुलाब लाखों में एक होता है और इसकी कीमत तो करोड़ों में एक है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में करोड़ों वाले गुलाब की खबर पक्की साबित हुई है। डोसा खाना किसे पसंद नहीं होता। साउथ इंडियन फूड में डोसा सबकी पहली पसंद होता है। स्वाद में लाजवाब और आसानी से बन भी जाता है। अक्सर लोग बाहर जाकर रेस्टोरेंट वगैरह में डोसा ही सबसे पहले ऑर्डर भी करते हैं, लेकिन अगर सोचिए कि ये स्वादिष्ट डोसा आपको खाने को मिल जाए, वो भी पैसे देकर नहीं बल्कि पैसे लेकर, वो भी 100-200 रुपए नहीं बल्कि पूरे के पूरे 71,000 रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। तो क्या आप भी डोसा खाकर पैसे कमाने के लिए तैयार हैं? क्या ये खबर पक्की है? डोसा साउथ इंडियन डिश में ज्यादातर लोगों की ये पहली पसंद होता है। देश से लेकर विदेश तक हर किसी को डोसा भाता है। खाने वाले तो डोसा का स्वाद चखने देश के कोने कोने तक भी चले जाते हैं। मसाला डोसा, रवा डोसा, मैसूर मसाला डोसा, मैसूर रवा डोसा, पनीर डोसा, चीज डोसा, ना जाने कितने वैरायटी के ये डोसे। डोसे की तरह तरह की वैरायटी लोगों को भाती भी है, लेकिन आपने ये सभी डोसे आज तक पैसे देकर खाए होंगे। लेकिन क्या कभी पैसे लेकर आपने इन डोसों का स्वाद चखा है? जी हाँ, सही सुना आपने, और वो भी 100-200 नहीं बल्कि 71,000 रुपए लेकर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। वाह, क्या बात है। अब अपना पसंदीदा डोसा खा सकेंगे, वो भी 71,000 रुपए लेकर। ये सुनकर तो मजा ही आ गया। आप भी जल्दी से दिल्ली के स्वामी सागर रेस्टोरेंट पहुंच जाइए। यूं तो साउथ इंडियन खाने में तमाम डिश हैं जो लोगों की जुबान का स्वाद बढ़ाते हैं। उत्तपम, सांभर वड़ा, इडली सांभर, दही वड़ा, लेकिन डोसे के तो कहने ही क्या। एक डोसा खाया नहीं कि पेट 2-3 घंटे के लिए पूरी तरह फुल। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि कोई 71,000 रुपए देकर डोसा क्यों खिलाएगा? यानी वो डोसा भी खिलाए और आपको 71,000 रुपए भी दे। भाई, कोई ऐसा करके अपना व्यापार क्यों खराब करेगा? सवाल ये कि डोसा खाने के बदले पैसे भला क्यों दिए जा रहे हैं? और डोसा इस तरह से खिलाने का कारण क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बात सिर्फ एक अफवाह ही हो। चूंकि वायरल मैसेज में दिल्ली के एक रेस्टोरेंट का जिक्र है, तो हमने अपनी पड़ताल यहीं से शुरू की, जहां हमें पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये 71,000 रुपए डोसा खाने के बदले दिल्ली के उत्तम नगर में मिल रहे हैं। जी हाँ, इस रेस्टोरेंट का नाम है स्वामी सागर, जहां पर आप डोसा खाकर अपनी भूख भी मिटा सकते हैं। 10 फीट का डोसा है, उसका चैलेंज चल रहा है। अगर एक बंदा 40 मिनट में फिनिश कर देते हैं तो 71,000 रुपये का प्राइस है हमारे से, चेक दिया जाएगा। बड़ा डोसा बनाएंगे तो बड़ा चैलेंज रहेगा, तो लोग कस्टमर आएंगे, लोग आएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि एक बड़ा तवा बनवाते हैं, बड़ा डोसा बनाते हैं ताकि लोग आए और चैलेंज करें।
न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल। दिल्ली के उत्तम नगर में दिल्ली के एक रेस्टोरेंट शक्ति सागर ने 10 फीट का डोसा बनाया है, जिसे 40 मिनट के अंदर खाने पर आपको 71,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये 10 फीट का डोसा बनाना इतना आसान नहीं है। इसे बनाने में 4 लोगों की मेहनत और 10 फीट का एक बड़ा तवा लगता है, जिस पर 10 से 12 मिनट तक डोसे को पकाया जाता है और फिर लजीज चटनी के साथ डोसा परोसा जाता है। 25 से 26 जने ट्राई कर चुके हैं। ये डोसा खाकर 71,000 रुपए का इनाम जीतने वाले चैलेंज को पूरा करने के लिए काफी लोगों ने अपना हाथ आजमाया, लेकिन कितने कामयाब रहे, चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। कंपटीशन मैंने करा, अच्छा है, लेकिन मेरे से उतना नहीं खाया गया, क्योंकि डोसा जो है ना स्वादिष्ट भी, और फिर मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ यहाँ पर, करीबन 10-11 साल हो गए तब से मैं आ रहा हूँ रेगुलर। लेकिन इस बार वो थोड़ा कंपटीशन था, तो मैं सोचा 71,000 रुपये जीतने के मारे मैं भी इसमें भाग लूँ। तो मैं भी सोच रहा था कि भी साइड में फिनिश कर लूँ पूरा, तो मेरे से वो फिनिश नहीं करा गया, तो मैं कंपटीशन जो है ना हार गया। इस डील के साथ इस डोसे का प्रचार दूर दूर तक फैला। इस डोसे का आकार बेहद बड़ा है, जिसके कारण कोई भी इस डोसे को 40 मिनट में खत्म नहीं कर पाया और शर्त हार गया। लेकिन अगर आपको भी डोसा और चैलेंज पसंद है और शर्त जीतने का शौक है, तो आप भी कभी यहाँ जरूर आइएगा और डोसा खाकर 71,000 रुपए जीत कर जाइएगा। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई। शादी हो, पार्टी हो या घर में कोई त्योहार हो, खुशी के हर मौके पर सबका मुंह मीठा कराना जश्न का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। ऐसे में उत्सव का कोई भी मौका हो और मिठाइयां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मिठास आती कहां से है? अरे भाई, चीनी से, और कैसे? लेकिन ये चीनी कहां से आती है, ये पता है आपको? आप कहेंगे कि गन्ने से चीनी बनाई जाती है। इसके ठीक उलट सोशल मीडिया का दावा है कि चीनी फैक्ट्री में थर्माकोल से बनाई जा रही है, वो भी खुलेआम। अब सवाल यह है कि क्या आपकी किचन में असली चीनी है या आप भी थर्माकोल से बनी चीनी खा रहे हैं? अरे रुकिए, अपना मुंह मीठा करने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए, कहीं आपके जश्न पर पानी न फिर जाए। अगर आपको लग रहा है कि इस थर्माकोल का आपके घर होने वाले जश्न से क्या वास्ता, तो जरा इस वीडियो को आगे देखिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में आपको बीमार करने का सामान तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, दावा किया जा रहा है कि ये घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी है, जो थर्माकोल से बनाई जा रही है। ऐसे में इस वीडियो के हर सेकंड को बहुत गौर से देखना जरूरी है, क्योंकि दावे के मुताबिक इस फैक्ट्री में आपके सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो की शुरुआत में थर्माकोल की शीट दिखती है, जिसे एक मशीन में डाला जा रहा है। पहली नजर में तो ये मशीन गेहूं पीसने वाली मशीन की तरह दिखाई दे रही है। इसी मशीन के आगे थर्माकोल से बना पेस्ट जैसा निकलता हुआ भी कुछ दिखाई दे रहा है। यही पेस्ट मशीन में आगे जाकर पतले पतले तार में बदल जाता है और दावे के मुताबिक फिर इन्हीं पतले पारदर्शी तारों से चीनी बनाई जा रही है। ये लोग थर्माकोल से चीनी बना रहे हैं, आगे बाजार में बेचेंगे। कितने बेशर्म लोग हैं जो अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान से खेलते हैं।